भाग 29। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरीके से न समझ पाने के कारण पैदा होती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाएगा। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो साथ बने रहेंगे। दैवी आदर्शों का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है तथा दो व्यक्तियों को एक कर देता है। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। किसी भी बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहली बात तो यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के वास्तविक कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुंचा जाए? वैवाहिक दुख, विवाद महिला पुरुषों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। इनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि ये समस्याएं उनके चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी संबंध की नासमझी से पैदा होती हैं। वास्तविक बनने के लिए हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होनी चाहिए। ये हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि हृदय में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक, धोखा और नाटक है। अगर कोई औरत कहती है, मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूँ, तो उसका मूल आधार ही गलत है। वो मस्तिष्क के नियमों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। अगर कोई महिला या पुरुष इस पुस्तक के अध्यायों में बताई गई तकनीकों पर अमल करे तो उसे दौलत या स्वास्थ्य की कभी कमी नहीं होगी। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति तो अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। अगर आपने इससे पहले के अध्याय पढ़े हैं तो आप अब तक ये जान चुकी होंगी कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानती हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगी वो बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इस समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप किसी पुरुष में चाहती हैं। यहाँ एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है। रात को कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद कर लें, शिथिल हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, प्रसन्न और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूं वे मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूं कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूं। मैं उसे आकर्षित करती हूं जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूं। मैं जानती हूं कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूं। वो मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूँ। वो मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता है, ना ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर एक ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रवाह के अनुरूप होगा। अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखें। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है। अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मक घोषणा करें। मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है। यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तिगत द्वार पर काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और प्रसन्नता दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूं।
मैं अब आदेश देता हूं कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वो आध्यात्मिक, निष्ठावान और ईमानदार है। वो सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और सुंदरता से संबंध रखता है, वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। जब आप शांति और गहरी रुचि से उन गुणों और लक्षणों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आप अपने चाहे गए साथी में पसंद करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता में उसका मानसिक समतुल्य बना लेंगे। फिर आपका अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह आप दोनों को दैवी विधान के अंतर्गत एक साथ ले जाएगा। शीला बी कई सालों से प्रशासक के पद पर काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने मुझसे कहा, मैं 3 लोगों से शादी कर चुकी हूं और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। वे निर्णय लेने तथा हर चीज चलाने के लिए मुझ पर निर्भर थे। मेरी तरफ ही ऐसे लोग क्यों आकर्षित होते हैं? मैंने उससे पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वो जानती थी कि उसके होने वाले पति में पहले पति जैसा ही चरित्र था? जाहिर है नहीं, उसने जोर देकर कहा। अगर मैं पहले से जानती कि वो इतना दब्बू है तो मैं उससे शादी ही नहीं करती। यही मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। समस्या उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। समस्या तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वो बहुत ढीली थी और हर स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पे वो ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो, ताकि वो स्वयं निर्णायक भूमिका निभा सके। साथ ही उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रही थी जिसे वो चाहती तो थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वो उसकी वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं करता था। उसे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुष्चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। शीला बी ने आखिरकार एक सच्चाई जान ली। जब आप यकीन करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं, तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही वो मिलेगा। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का व्यक्ति रख रही हूं जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूं। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित कर रही हूं, वो प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार और निष्ठावान है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत उपहार हैं। सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर। वो भी मुझे यही उपहार देता है। उसने इस तरीके से हर दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा की कि मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वो मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वो चाहती थी। कई महीने गुजर गए। शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भी गई, लेकिन वो जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी। वो सोचने लगी कि कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वो स्वयं से सवाल पूछ रही है, डावाडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा एहसास हुआ। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय देने के लिए आए। जिस दिन शीला ने इस पद के लिए इंटरव्यू दिया था, उस दिन वे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जिस पल वो अंदर आए, वो जान गई कि यही वो पुरुष है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। 1 महीने के भीतर ही डॉक्टर ने शीला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। वो डॉक्टर निष्क्रिय, दब्बू किस्म के नहीं थे। वो सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में वे बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। शीला को वो जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वो संतृप्त के बिंदु तक नहीं पहुंच गई। दूसरे शब्दों में, वो मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचार के साथ एकाकार हो गई थी तथा उसका हिस्सा बन गया। तलाक नितांत व्यक्तिगत सवाल है। इसका कोई ऐसा आम जवाब नहीं हो सकता जो सब पर सटीक बैठता हो। जाहिर है कुछ मामलों में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे मामलों में तलाक समस्या का समाधान नहीं है। तलाक एक व्यक्ति के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वो झूठी जिंदगी जी रहे कई विवाहित लोगों से ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है।
उदाहरण के लिए एक बार मुझसे एक महिला ने परामर्श लिया। उसका पति उसे मारता पीटता था और नशे की लत के लिए उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और स्थायी होती है तथा तलाक अनैतिक है। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह दो दिलों का मेल है। अगर दो दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक होते हैं तो ये आदर्श विवाह है। प्रेम करना हृदय का पवित्र कर्म है। मेरी बात सुनने के बाद वो जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो उसे मजबूर करता हो कि वो धमकी में रहे, डांट खाती रहे और पिटती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक बार कहा था आज से आप दोनों पति पत्नी हो। अगर आप असमंजस में हैं कि क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगे। जान ले कि हर सवाल का हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है और ये आपको मिलेगा। आपकी आत्मा की खामोशी में आप जो जवाब मिले उस पर अमल करें।